जय हिंद दोस्तों। देखते हैं जहांगीर और शाहजहां। अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां था। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नेहरू निशा था। जहांगीर से जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, यानी कि शाहजहां, अस्तम बेगम, नूरजहां की माँ, ये इनकी पत्नी जहांगीर की पत्नी, इनकी माँ का नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां की माँ की क्या नाम था? अस्तम बेगम। इत्मादुल्ला या मिर्जा गिराय बेग नूरजहां के पिता थे। अरे यार, मिर्जा गियास बेग, गजब नाम। एवं आसफ खान नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां के पति का नाम जहांगीर, उसके माँ का नाम अस्तम बेगम, उसके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग और उसका भाई का नाम आसफ खान। एक आ गया जी। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। मतलब इसके जो काल था, जहांगीर का काल था, उसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा निर्माण भी करवाया था। द्विअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो जहांगीर की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस के भेजा था, व्यापार की छूट के लिए, पर देता नहीं है। कौन राजा थे ईस्ट इंडिया के? उसमें राजा थे जेम्स प्रथम थे। क्या नाम था उनका? जेम्स फर्स्ट थे। 1608 ईस्वी में भेजते हैं व्यापार का छूट के लिए। कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं भारत में। उनको छूट देता नहीं है जहांगीर। फिर 1615 में फिर भेजता है यही जेम्स। 1615 में 1655 उस समय था टॉमस रॉ था, उसको छूट मिल जाता है। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को, जो कि पहला आया था। विलियम हॉकिंस आया था ना, उसको छूट नहीं मिला था। 1608 में आया था। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो कहाँ? बाबर और जहांगीर का। बाबर का पहले आगरा में था, तो फिर इसी का पोता था कौन? जहांगीर, सॉरी, अकबर ले गया था काबुल में, क्योंकि इसकी इच्छा थी। और जहांगीर का मकबरा कहाँ था? लाहौर में, क्योंकि 1627 ईस्वी में इसी का पुत्र था शाहजहां ने लाहौर में भी कुछ विद्रोह किया था, तो वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, तो वहीं पे इसका मकबरा बना दिया जाता है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। आगे देखते हैं। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। इसकी जो अरे यार चला गया मुँह में। इसकी जो आत्मकथा थी तुजु के जहांगीरी, जो कि अधूरी रह जाती है, फिर इसे बाद में पूरा किया जाता है। खुसरो शाहजहां द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जन देव को फांसी दे दिया जाता है। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन थे। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? नूरजहां। नूरजहां कौन थी? इसकी पत्नी थी जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया था? उस्ताद अस्मत बेगम के। नूरजहां की जो माँ थी, इत्र, जो मुसलमानों में ना इत्र
कपड़े में जैसे नमाज जाते हैं जब ये लोग पढ़ने तो इत्र मारते हैं, इत्र लगाते हैं, इन लोगों का बड़ा पवित्र माना जाता है। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन बताया था? वही अस्तम बेगम बताया था, जो नूरजहाँ की माँ थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहाँ ने किया था। अब देखो शाहजहाँ आ गया, जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहाँ, जिसका काल 1627 से लेकर 1578 तक चला था। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहाँ ने। बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत में बलबन था, वही सिजदा और पैबोस को लागू किया था, पर ये शाहजहाँ ने सब समाप्त कर दिया था। शाहजहाँ की पति अर्जुनमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था? मुमताज महल। देखो ये नहीं के याद में बनवा देवे ना ससुरा, वो नहीं की याद में कथी, मरने के बाद बनवा देता है। हाँ, यादव में कर सकला। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखो आगरा में जो ताजमहल था उसका निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ करवाया था, कि अपनी पत्नी के इस याद में। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ। शाहजहाँ के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था, स्वर्युग था। शाहजहाँ के काल को स्वर्युग भी कहा जाता है। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता था? दादा किशोर को। शाहजहाँ का पुत्र था, उदार था दादा किशोर जो था वो ज़्यादा दयालु था, तो इसी को लघु अकबर भी कहा जाता था, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे द्वारा सिकोह ने सिर एक अकबर शीर्षक के नाम से किया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था, दादा सिकोह। स्थापत्य कला का स्वर्ग काल किस मुगल शासक के शासनकाल में माना जाता है? शासक के शासन में माना जाता है तो शाहजहाँ। स्वर्ग काल भी माना जाता है, स्वर्णयुग भी कहा जाता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरानी वास्तुकला का निर्माण। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला ने दिया था उनको, शाहजहाँ को। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो शाहजहाँ। लाल किले का निर्माण उधर ताजमहल, कितना बड़ा बड़ा देखते हो आज, कितना दोनों बड़ा बड़ा भाई। ताजमहल ऐसा कुछ अगर विदेश में अगर कोई भारत का अगर मैप अगर खोले, चाहे अगर इंडिया में कोई चीज़ देखे कि प्रमुख क्या है ना, तो टॉप में आता है ताजमहल। शाहजहाँ द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दादा सिकोह को। दादा सिकोह कौन थे? शाहजहाँ का पुत्र था। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया गया था। हमने कहा था कि ये अधूरी रह जाती, इसी का आत्मकथा था। बाबर ने भी अपने आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा लिखा था दूसरे नाम से, फिर उसको अनुवाद करवा दिया था, तो फिर उसका नाम पड़ गया था बाबरनामा, जो कि अकबर ने करवाया था। तो इसको पूरा कौन किया था? मोतबिंद खां ने किया था। इसकी मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो लाहौर में हो जाती है, वहीं पर इसका मकबरा बना दिया जाता है। तो जहांगीर की मकबरा पूछेगा तो लाहौर आप बताएंगे, लाहौर। ठीक है, आगे वाले में औरंगजेब देख लेंगे, क्यों औरंगजेब आ जाता है? शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, जय हिंद।